मिसेस गोपी मोदी। जी कहिए। देखिए, आपके हस्बैंड मिस्टर जग्गी मोदी की जमानत रद्द कर दी गई है। वो कभी भी अरेस्ट हो सकते हैं। अब क्या किया उसने? कोर्ट के ये ऑर्डर्स है कि जब तक ये केस का फैसला नहीं होता तब तक वो हिरासत में रहेंगे। अरे लेकिन जग्गी जी बेकसूर है और इसी बिना पर तो जेल से रिहा हुए थे, उन्हें जमानत मिली थी। फिर किसने अपील की? मैंने की है अपील। ताकि मेरे अहम के कातिल को उसकी असली जगह जेल की सलाखों के पीछे भेज सकूं। माँ जी, अगर आपका यही फैसला है तो आपकी मर्जी, पर इस मामले में मैं आपका साथ नहीं दूंगी। मैंने आपको समझाने की बहुत कोशिश की कि जग्गी जी निर्दोष है, बेगुनाह है, पर जब क्रोध और भावनाएं दिमाग पर हावी हो जाते हैं तब वहां तर्क की कोई जगह नहीं होती। तर्क से दुनिया नहीं चलती। तर्क की आड़ में तुम सच्चाई को छिपा नहीं पाओगी। सच्चाई बहते हुए पानी की तरह होती है माँ जी। फिर चाहे रास्ते में कितनी भी चट्टानें आ जाए, कोई कितना भी कोशिश करे रोकने की, पर ना ही वो रुकता है और ना ही छिपता है। वो अपने मंजिल तक पहुंच ही जाता है। मंजिल तो तय है तुम्हारे पति की, और उसे उस मंजिल तक मैं पहुंचाऊंगी। अब मैं आपसे ना ही कोई बहस करूंगी और ना ही कोई सवाल। अब हमारे बीच जो भी सवाल होंगे, जो भी बहस होगी, सिर्फ अदालत में होगी। जग्गी जी निर्दोष है और इस मामले की सच्चाई सबके सामने अब मैं लाऊंगी। अब ये केस मैं लड़ूंगी। हे कृष्ण भगवान, क्षमा चाहती हूँ। ये तो स्वाभाविक है, जग्गी का केस तुम ही लड़ोगी, क्योंकि तुम्हारा पति जो है ये। नहीं माँ जी, आप अभी भी मुझे गलत ही समझ रही हैं। ये केस मैं इसीलिए लड़ूंगी क्योंकि जग्गी जी निर्दोष है। अगर आज अहम जी भी होते। अपनी जबान से मेरे अहम का नाम भी मत लेना तुम। माँ जी, बस। अब मुझे ना ही तुम्हारी कोई बात सुननी है और ना ही तुमसे कोई बात करनी है। मेरे मुंह से नहीं सुनेंगी, पर आज नहीं तो कल सच्चाई आपके सामने आ ही जाएगी। मेरा फैसला अटल है। चलिए मिस्टर शाह। हम अहम जी को तो नहीं बचा सके माँ जी, पर जग्गी जी को बचाना हमारे हाथों में है। जग्गी जी बेगुनाह है ये जानते हुए भी मैं कैसे उन्हें सजा होने दे सकती हूँ? क्या ये अन्याय नहीं होगा माँ जी? वकील भी तुम, जज भी तुम, न्याय क्या है अन्याय क्या है ये फैसला भी तुम करोगी।
देश का कानून है ना, अदालत है, उसे फैसला लेने दो। मिस्टर सूर्यवंशी, आप एक एक करके बच्चों को देख सकते हैं। सबसे पहले मैं जाऊंगी। अरे हाँ मेरी माँ, बच्चों को देखने सबसे पहले माँ ही जाएगी ना। जा। और कोई चंदा के बारे में तो पूछो, वो कैसी है? एक्सक्यूज मी सर, चंदा को होश नहीं आया अभी तक। देखिए, जब तक चंदा को होश नहीं आ जाता कुछ भी कहना मुश्किल है। अगर उसे होश आ गया तो ये मेरे होश उड़ा देगी। आई थिंक बड़ी मॉम जी जीत जाएंगी। नो वे मोना, जीतेंगी तो काकी जी ही। तुम काकी जी को नहीं जानती, चाहे कुछ भी हो जाए, जीत तो काकी जी की ही होगी। पर मॉम जी, हमने कितना कुछ किया है इस घर में, हमेशा बड़ी मॉम जी ही जीत जाती हैं। उनको कभी हारते हुए देखा ही नहीं मैंने। उन्हें हारते हुए तुमने नहीं देखा मोना, वो इसलिए क्योंकि उनकी हर एक लड़ाई में काकी जी हमेशा उनके साथ होती हैं, उनके खिलाफ नहीं। एंड ऑलवेज रिमेम्बर वन थिंग, बहू चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन वो सास से 2 कदम पीछे ही रहती है। सास सास होती है और बहू बहू। अंडरस्टैंड? सास सास बहू बहू। व्हाट? लीव इट। अच्छा छोड़ो ये सब, शर्त लगाओ कि ये वॉर काकी जी ही जीतेंगी। ठीक है, लगी शर्त। 1-1 लाख रुपए की, और वो भी नए नोट्स। और हाँ, वो नए वाले रेस्टोरेंट में बफे भी खिला दीजिए मुझे। What's wrong with you, मोना? यहाँ इतना ड्रामा चल रहा है, तुम्हें खाने की पड़ी है। तो मैं गोपी मोदी या कोकिला मोदी थोड़ी ना हूँ जो टेंशन में खाना पीना छोड़ दे। इनफैक्ट मुझे ना टेंशन में और भी ज्यादा भूख लगती है। सच कहूँ, सेम पिंच मुझे भी। तो बोलिए, शर्ट डन? डन। अब जी 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 कांताबेन, मैंने सारे पेपर्स रेडी करके रखे हैं, बस वही लेकर आती हूँ। जी। एडवोकेट कांता जी का फोन था। बस वो केस के बारे में ही पूछ रही थी। देखा माँ, ये है गोपिका का जादू। जब तक गोपिका मेरे साथ है ना, तेरे जग्गी कोई हाथ भी लगा सकता। हाँ सही कहा ना गोपिका? मामी जी, मासी जी, मुझे लगता है मुझे निकलना होगा, क्योंकि कोर्ट के पेशी से पहले मुझे इंस्पेक्टर दिनेश से भी मिलना होगा। केस के जितने भी पेपर्स हैं उनके पास, वो सब मुझे लेने होंगे। अरे हाँ, एक काम करती हूँ, मैं धर्म भाई को भी फोन कर देती हूँ और वही बुला लेती हूँ, क्योंकि इस केस के वो भी अहम गवाह हैं। तुम लोग जाओ, उनको मैं बता दूंगी फोन करके। जैसे दी, दोनों बहुत क्यूट हैं। हाँ सच में, बच्चे दोनों एकदम क्यूट है। अरे पापा, क्यूट कूट नहीं। अच्छा, तो होशियारी मारता है, बाप को इंग्लिश सिखाता है। पापा जी, कंग्रेचुलेशंस। मेरी मीरा का सपना पूरा हो गया, माँ बन गई, और तू मासी बा। लड़का मेरे साथ रहेगा। अब तो लड़की मेरे साथ रहेगी। अच्छा, और हम दोनों बैठ के मंजीरा बजाएंगे। धर्म, विक्रम, मैं क्या बाबा एक मिनट। हाँ हाँ मासी, बोलो बोलो। धर्म कुमार जय श्री कृष्णा, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। मासी आप टेंशन बिल्कुल मत लो, बस मैं निकल रहा हूँ यहाँ से। हाँ, कोर्ट टाइम पे पहुंच जाऊंगा। अदालत, कहीं ये गधेड़ा पकड़ा तो नहीं गया? अरे धर्म जी, खुशखबरी तो सुनाइए। एक मिनट रुक। हेलो नानी, नानी ट्विंस हुए हैं, एक लड़का और एक लड़की। कब?
इतनी जल्दी? एक्चुअली नानी वो खाना जी का लाख लाख धन्यवाद कि बच्चे बच गए। बहुत बहुत मुबारक हो दिकरा। अच्छा नानी अब मैं रखती हूँ। जय श्री कृष्ण। मीरा मुझे जल्दी कोर्ट के लिए निकलना होगा। ठीक है धर्म जी, आप चले जाइए। हाँ। सब ठीक है। बाजी क्या हुआ? अरे आपने कब से कुछ नहीं खाया, चक्कर तो आएंगे ही ना। हो सकता है थोड़ी चाय पी लूंगी तो शायद ठीक लगेगा। अच्छा चलिए मैं आपको ले चलता हूँ। हे कान्हा जी, इतनी अच्छी खबर सुनाने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। मैंने मीरा बहन की पसंद के नारियल के लड्डू बनाए आपके लिए। नारियल के लड्डू का भोग स्वीकार करें और चंदा और उसके बच्चे की रक्षा करना। और गोपी जग्गी का केस लड़ने में कामयाब हो जाए। ये देखो मॉम जी, फुल फॉर्म में प्रार्थना एंड ऑल चल रही है यहाँ पे। मीरा के लिए प्रार्थना तो हम भी करेंगे, लेकिन गोपी बहन ये केस जीत जाए, ऐसी प्रार्थना करने का तो सवाल ही नहीं उठता। I just hate all of these people. इन सब से हमें कोई लेना देना नहीं है। So just let it be ना। जो होगा वो देखा जाएगा। साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।